जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। यूक्लिड ने डिवीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था उसको समझेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर्स हैं हमारे 9 एंड 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने 9 एंड 2 ले लिया है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, इसका डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किस तरीके से करेंगे? बड़े वाले नंबर को हम डिवाइड के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, और छोटे वाले नंबर को यानी 2 को डिवाइड के बाहर रख लेते हैं और इसका डिवीज़न कर लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं डिवीज़न। तो क्या करेंगे? 2 4 ज़ा 8 होता है हमारा। तो 2 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा, 4 को हमने यहाँ लिखा और 8 यहाँ पर आ गया। माइनस कर लेंगे इसको, सिंपली माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा हमारा। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं क्या होते हैं। जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र बोलते हैं। ये आपको पता होगा। जिसका हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है। और जो जितनी बार हम डिवाइज़र का टेबल पढ़ते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हम कोशंट बोलते हैं। और बाद में जो माइनस करने पे आता है नंबर उसको क्या बोलते हैं? हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो ठीक है, ये सब तो बातें ठीक है। आप बताना क्या चाहते हैं? तो हम बताना ये चाहते हैं यूक्लिड्स का लेमा क्या था। यूक्लिड्स ने क्या कहा था? यूक्लिड्स ने कहा था कि आप डिवाइड करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मेरा एक स्टेटमेंट रख लीजिए। वो स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने दिया था कि ये जो डिवाइडेंड है, ये जो 9 है, डिवाइडेंड है जो, वो किसके बराबर होगा? डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशंट, यानी डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। इन्होंने कहा कि जब भी आप डिवाइड कराएंगे किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का तो क्या स्टेटमेंट रहेगा हमारा, जो जो हमेशा फॉलो होगा? ये जो डिवाइडेंट है वो बराबर होगा किसके? डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या दिया था? अपना लेमा दिया था। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही इन्होंने लेमा दिया था या नहीं दिया था। तो डिवाइडेंड हमारे पास क्या है? 9 है, तो ये हम लोग ने लिख दिया डिवाइडेंड 9, ठीक है। अब इज़ इक्वल टू डिवाइज़र हमारा क्या है? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको किसके साथ में? क्वोशंट के साथ में। तो क्वोशंट क्या था हमारा? 4 था और रिमाइंडर हमारा कितना मिला था? 1, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? डिवाइडेंड जो है ना, डिवाइडेंड 9 था और ये किसके बराबर आ गया? इन सारे टर्म्स के बराबर आ गया। तो यही क्या था? हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि डिवाइडेंड को हम क्या मान लेते हैं? डिवाइडेंड को हम लोग मान लेते हैं ए है, ठीक है। डिवाइडेंड को ए मान लेते हैं, डिवाइजर को हम लोग बी मान लेते हैं, क्वोशंट को हम लोग क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को हम लोग आर मान लेते हैं। तो एक सिंपल फॉर्म में इसको लिख देते हैं, जैसा कि बुक में लिखा होगा। सिंपल फॉर्म में किस तरीके से लिखा होगा? ए बराबर लिखा होगा आपका बी क्यू प्लस आर। ये आपका बुक में लिखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको। ये कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले का सिंपल फॉर्म हमने इस तरीके से लिख दिया है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आर, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए ज़ीरो के, और हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइज़र के, यानी इस नंबर के हमेशा छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये जो रिमाइंडर है, ये जो आर है, ये क्यों, ये जो रिमाइंडर है, ये वो जो 1 आया है, ये हमेशा छोटा क्यों होना चाहिए इसके, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।